बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है, यहाँ से लेके वहाँ तक और वहाँ से लेके यहाँ तक चांद निकलने की हो रही हैं तैयारियाँ। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं, आप लोगों की भी फरमाइश और हमारी अंदरूनी फरमाइश, बहुत ही ज़्यादा फरमाइश हमारे यहाँ के लोगों ने की है। तो जनाब आज आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ देसी मुर्ग मसालेदार सफ़ेद बिरयानी। आला 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 रेसिपी पहले सिखाई थी वो अलग थी, ये सिखाई वो अलग है। अच्छा, ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ये मैं आपको बता दूँ, जब मैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में पढ़ा रही थी उस ज़माने में मैं ये बिरयानी सिखाती थी। तो आज आप लोग वो बिरयानी सीखने वाले हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं दावत राहत का बहुत ही स्पेशल गाजर का हलवा कि कौन नहीं खुश होता भाई हलवा जब बनता है। तो आप सभी लोग ये चीज़ें सीखने वाले, फटाफट करेंगे काम। और ओके जी, गाजर के लिए, गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजरें चाहिए। बहुत अच्छी वाली गाजर लेंगे, थोड़ी सी मोटी गाजर लेंगे। बाइंग पॉइंट दे रही हूँ आपको, थोड़ी मोटी गाजर लेंगे और उसमें उसका येलो पार्ट भी होना चाहिए और लाल रंग का जो पार्ट है वो भी होना चाहिए उसमें। अच्छा, गाजरों को घिस लेंगे। गाजर को कभी भी कद्दूकस नहीं करते हैं, गाजर को घिसते हैं। अच्छा, उसमें येलो पोर्शन भी उसका आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पतली पतली गाजर लेंगी तो फिर क्या होता है कि उसमें आपका जो येलो पार्ट है वो इतना डेवलप नहीं होता और विटामिन ए जो है वो येलो पार्ट में होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो ख़रीदते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे और फिर आप राहत को दुआएं देंगे कि भाई क्या क्या बातें बताती रहती हूँ मैं। तो बहुत ही अच्छी बात, प्रोग्राम शुरू होते ही आपको पता चल गई कि गाजर की ख़रीदारी आपने कैसे करनी है। चलें भाई, ये आ गई हैं गाजरें, पूरी 1 किलो गाजरें जिन्हें घिस लिया गया है, छिलका भी उतार दिया और घिस लिया। अच्छा भाई, क्योंकि ये इसका प्रोसेस ज़रा ज़्यादा देर का है, आप सभी जानते हैं कि गाजरें जब पकेंगी तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा भाई इसमें। ये गाजरें आ गई। अच्छा जी, आँच से हटा लिया मैंने इसे। असली घी, मैं असली घी में बना रही हूँ भाई, आपकी मर्ज़ी है, आप बनस्पति में बनाइए, तेल में ना बनाइए। हलवे कभी भी तेल में नहीं बनते और कभी भी आपको उसका जायका जो आना चाहिए भाई, तेल भी तो चिकनाहट है ना, घी भी चिकनाहट है। घी किससे बनता है? तेल से बनता है, बनस्पति। करीब कर लूँ भाई, इसमें मैं डाल रही हूँ घी। आप ले लें, तकरीबन 200 ग्राम तक घी चला जाएगा इसमें, एक प्याली घी। अच्छा, पहले जो सिखाया था वो ज़रा अलग हलवा था, ये थोड़ा सा अलग है। अच्छा जी, वापस फ्लेम पर, और इसमें मैं थोड़ी सी पिसी हुई इलायचियाँ डालूंगी। अच्छा, इलायची के बीज लिए हैं मैंने, छिलका नहीं है। बीज ना छिलका ना लीजिएगा, छिलके को रख लें किसी और काम के लिए। बाद में लेटर ऑन हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और भी शामिल करेंगे। अच्छा जी, मैं क्या करूँगी इसको, बस अब ये इसमें कोई चीज़ भी इस वक्त हम ऐड नहीं करेंगे। अब ये चली जाएगी पकने के लिए, मैं अपने प्रेप किचन में भेजूँगी क्योंकि भाई मुझे जगह चाहिए। इतना बड़ा देगचा हमारा बिरयानी का है तो बिरयानी पकनी है। अच्छा, मुझे एक देगची दे दें, वो जिसमें हमने चिकन पकाया था ना, वो देगची मुझे दे दीजिए। और ये मैं दे रही हूँ भाई, और आप लोग इधर वाला सामान देखें। चलें भाई, क्योंकि भाई जब ऐसे खाने पकते हैं तो ये सब कुछ तो होता है। चलें भाई, ये ले लीजिए। और अब क्या क्या चीज़ें हमको, लाइन जी मुझे देगची दे दें। अब यहाँ पर जो मैं देसी चिकन में पका रही हूँ, तो देसी चिकन जो है आपको पता है वो प्रोग्राम में तो नहीं गल सकता, तो इस वजह से मैंने उसको पका कर रखा हुआ है। जैसे हम गोश्त को पका लेते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया गोश्त को पकाना, बिल्कुल उसी तरह से मैंने चिकन को पका लिया है। लेकिन अगर आप ब्रायलर चिकन यानी फार्म के चिकन को यूज़ कर रहे हैं
तो फिर आपको उसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये रहा मेरे पास चिकन, और इसमें मैं अब चीज़ें शामिल करती जा रही हूँ। ये प्याज है हमारे पास, स्लाइस की हुई, चॉप की हुई, जैसे मर्ज़ी ले लें। प्याज आ गई। मेरा जो बिरयानी बनाने का तरीका है ना, वो बहुत ही अलग है। दही है। अच्छा, ये मैं क्योंकि डब्बे का यूज़ कर रही हूँ तो इतने ज़्यादा उसका फेंटने वेटने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो वैसे ही मिक्स हो जाता। लेकिन दही को जब भी इस्तेमाल करेंगे, अगर आप कूंडे का दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे फेंट के करें। ये हो गया, देखो मिक्स हो गया। अच्छा जी, जिंजर जूलियन, और ये दही जाएगा अभी, मैं एक्चुअली कुछ और काम कर रही हूँ। तो जिंजर जूलियन हो गई है। इसके अलावा ये पिसा हुआ अदरक और लहसुन और कुटी हुई हरी मिर्चें। हर चीज़ की क्वांटिटी आपको रेसिपी से मिलेगी, उसको फॉलो करें। मेथड मेरा देखें, मैं हमेशा यही कहती हूँ, मेथड मेरा देखें, क्वांटिटी रेसिपी से फॉलो करें। साबुत गरम मसाला है। इसमें क्या क्या है ये बता देती हूँ। इसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, लौंग है, और साबुत काली मिर्चें हैं, और काला ज़ीरा। ठीक है जी, ये सारा आ गया इसके अंदर। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ जावित्री को इस्तेमाल कर रही हूँ, जायफल नहीं है। ये डाल दिया इसके अंदर। और क्या है भाई, वाइट पेपर बहुत ज़रा सी, ऑलमोस्ट 3/4 टीस्पून है, डाल रही हूँ ये इसमें। थोड़ा सा नींबू का रस, ये दही भी डालना है मुझे। नींबू का रस आया। अच्छा जी, ये तो अलग चीज़ है। एक और चीज़ है जो कि हम अभी डालेंगे, और वो है बादाम का पेस्ट और फ्रेश क्रीम। ये अभी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी मैं। मैंने सोचा था मैं सारा इसमें मिक्स कर दूंगी, बट लेटर ऑन मैंने कहा नहीं, छोड़ो यार। अच्छा, चिकन में हमने कोई नमक वमक नहीं डाला, अब मैं शामिल करूंगी इसमें। और ये सारी चीज़ें आप सभी जानते हैं कि मेरा बिरयानी बनाने का जो तरीका है। लेमन जूस डाल देती हूँ, ज़रा सा बचा हुआ भाई। नमक पाएंगे जी हस्बे जायका। देखो जी, नमक में नमी आ गई है, इसमें क्वांटिटी गड़बड़ हो सकती है आपकी। ये आया नमक, अब ये होगा क्योंकि हमने इसको राइस के साथ मिक्स करना है। सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। चिकन के पीसेस अगर आप देसी चिकन में बना रहे हैं तो उसको फिर आपको पकाना पड़ेगा, और उसके में जो यखनी वखनी बनी है, एक आध प्याज लहसुन अदरक डाल के उसको पका लीजिए, क्योंकि सारे स्पाइसेस हमने यहाँ डालें, वहाँ हम इसको फ्लेवर नहीं देंगे, फ्लेवर हम इसको सारा यहाँ पे देंगे। तो लेकिन अगर आप ब्रायलर को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसमें, जैसे मैंने चिकन डाला है, आप इस तरह से चिकन को डालेंगे। कच्चे चिकन के साथ याद होगा आपको 16-17 बरस पहले सिखाई थी, जैसे कच्चे गोश्त की बिरयानी बनती है, बिल्कुल ऐसी मैंने कच्चे चिकन से आपको सिखाई थी, और बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बनती है। दोबारा से बताऊंगी, आई गेस मैं यहाँ भी सिखा चुकी हूँ आप लोगों को, कुछ मुझे याद पड़ रहा है यहाँ अब तक टीवी पर। अच्छा भाई, ये हो गया। अब इसके बाद बकिया काम होंगे, जो हमारी बादाम का पेस्ट है। ये बादाम तकरीबन आपको चाहिए होंगे आधी पौनी प्याली। उनको भिगो दीजिए, और भिगोने के बाद आपने उसका छिलका उतारना है, और छिलका उतार लेने के बाद फिर आप इसको पीसेंगे थोड़ा सा गर्म पानी डाल के। अच्छा जी, पुदीने के पत्ते हैं थोड़े से। आज आप मेरी वो वाली रेसिपी सीख रहे हैं, क्या क्या मैंने सिखाया इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में कि आपकी सोच होगी। दिल चाहता है, बेकरी पूरा मैं कोर्स करवाती थी, और उसमें हरा धनिया थोड़ा सा, बस हर चीज़ मैं करवाती थी, कोई चीज़ मैंने नहीं छोड़ी। बेकरी के स्पेशल कोर्सेज करवाए नहीं मैंने। तो दिल चाहता है कि यहाँ पर भी अपने प्रोग्राम में भी मैं वो सारी चीज़ें करूँ, पर मुझे फरमाइशों से फुर्सत तो मिले, फुर्सत ही नहीं मिलती फरमाइशों से मुझे, तो फिर मैं आऊँ अपनी मर्ज़ी की तरफ, पर बड़ा दिल चाहता है। बट एनीवेज़, यहाँ पे ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो भाई चीज़ें समेटूँगी मैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं यहाँ पे। अब कोई भाई आएगा, मुझे बड़ा देगचा देगा, और उसके बाद फिर मैं अपनी बिरयानी जो है वो दम पे रखूँगी, और तवे को गर्म करवा लेते हैं भाई। इसके अलावा आप भाई कॉल कर सकते हैं ना? हाँ, अच्छा भाई, हमारे यहाँ थोड़ी सी ख़राबी है, वो ख़राबी दूर ही नहीं हो रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, आपको पता है ना। तो पाकिस्तान में ख़राबियाँ दूर नहीं होती हैं, अच्छाइयाँ दूर हो जाती हैं। तो अब
यहाँ पर फ़ोन की ख़राबी है, तो फ़ोन की ख़राबी जो है वो अभी बाकी है, तो इस वजह से शायद आपके साथ मेरा राब्ता ना हो सके, बट ट्राई मे बी किसी की बात हो जाए, मैं नहीं कह सकती हूँ। अच्छा, जो खाली बर्तन है वो आ गए इधर, और बकिया मैं इसको कुक करूँगी घी में। आपको पता है कि मैं ये सारी चीज़ें इस किस्म के खाने जो वो घी में पकाती हूँ। इसके अलावा ये थोड़ी सी यखनी बची तो हम इसको अभी जब चावल दम पे रखेंगे तो उसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा वही चावल का पानी जो कि हम थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत, जैसे भी होगा इस्तेमाल। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास चावल उबले हुए हैं और 2 जगह चावल हैं। बासमती चावल को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और भाई ब्रेक कितनी देर में है? ये पकना है, इसको जाना है। आप मुझे ब्रेक दे दें, फिर वापस आके जो मर्ज़ी करें, है जी, ताकि बंदे चीज़ें उठा लें। चले भाई, आप लोग ये चीज़ें उठा लें, और चीज़ें उठा सकते हैं ये लोग। भाई गाजर का हलवा ले जाओ प्रेप किचन में पकाने के लिए, और बर्तन तो उठते रहेंगे। और इसके अलावा चावल, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैंने उबाल कर रखे हैं, तो चावल हमारे 2 तरह से उबले हुए हैं। वो इस अपना साबुत गरम मसाला जो हम डालते हैं, साबुत गरम मसाला डाल के जिसमें लौंग है, इलायची है, और छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और 1-2 तेज़ पत्ते डाल के हमने इसको बॉईल कर लिया। चलें जी, अब लेंगे हम बड़ा सा देगचा और बनेगी बिरयानी, और बनने वाला है बहुत ही आला दावत राहत का गाजर का हलवा। आप सभी देखने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी आ गए हैं ब्रेक से, वापस आ गए हैं ब्रेक से, वापस आ गए हैं ब्रेक से। और ये देखें जी, तेज़ पत्ता मैं अब निकाल रही हूँ, अब हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो ये मैं हटा देती हूँ। और कहाँ पर है भाई तेज़ पत्ता, चेक कर लूँ, ये आ गया, जो हमने चावल उबालने में इस्तेमाल किया। अच्छा जी, अब जो चावल हैं मैं चेक कर रही हूँ ज़रा कि मैं, आई गेस ये, अच्छा, हमारे जो चावल बॉयल हुए हुए हैं वो 50 और 70% हैं। ये जो 50% हैं तो इनको मैं डालूंगी बेस में, थोड़ा सा घी जाएगा भाई, और ये बॉयल किए हुए चावल जो कि 50% बॉइल्ड हैं। अभी मैं बंद कर देती हूँ। ये तकरीबन 1.25 किलो चिकन है और 1 किलो चावल है हमारे पास, बासमती चावल। और जी मैं अब पाऊंगी जी इसमें हस्बे जायका नमक। लग रहा है बारिश हो गई है इस पे, नमक पे, हमारे यहाँ जो नमक है, ऐसे ही लग रहा है मुझे। अच्छा जी, ये जो मिक्स मैंने बनाया जिसमें चिकन के साथ सारे मसालों को डाल दिया, थोड़ी सी अदरक भी डालेंगे भाई, और अब ये सारा का सारा चावल पे आ जाएगा। क्या खुशबू आई है, वाह वाह वाह। मैं जो आप लोगों से कहती हूँ ना, तो वो इतना ट्रू होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सालन बनाया, कोई कोरमा बनाया। ये कोरमा भी मैंने ही कहा था कि भाई कोरमा बना के इस तरह से हलीम में या उसमें, तो ये पता चला कि जी इसको कोरमा कहते हैं। हाँ जी, अच्छा, अब क्या है भाई, पूरा निकाल लूँ मैं, क्योंकि भाई सारा फ्लेवर तो रह जाएगा इसके अंदर। तो सारा का सारा हम इसको पोंछ लेंगे। रबर स्पैचुला को यूज़ करें, बड़े काम का किचन का टूल है ये, तो हमें इससे बड़ी मदद मिलती है भाई। बर्तन धोने वाले के लिए भी बड़ी आसानी हो जाती है, उसको कोई इतना काम नहीं करना पड़ता। चलो भाई इत्थे। अच्छा जी, अब क्या चीज़ है सबसे अहम अब है ये क्रीम और बादाम का पेस्ट। बादाम का पेस्ट इसमें डालूंगी, दोनों को मिक्स करेंगे। पूरी क्रीम निकाल लेते हैं भाई,
बहुत ही अलग तरह की ये बिरयानी है। और मुझसे अगर फरमाइश की तो भाई मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। हमारे यहाँ के मैनेजमेंट के लोगों ने इस बात की फरमाइश की, और आप सभी लोग जानते हैं जब मैं अंदरूनी फरमाइश कहती हूँ वो हमारे मैनेजमेंट के लोग होते हैं सारे। उन्होंने कहा होता है, अरे राहत आपको क्या प्रॉब्लम है, 20 दफ़ा आप बनाएं, हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपको क्यों है? मैं कहती हूँ ना भाई अभी तो बनाया था, नहीं नहीं कोई मसला नहीं, आप बनाएं। तो ऐसे होता है। तो इसलिए मैं फिर, अच्छा इत्तेफाक ऐसा होता है आप लोगों के पास से भी फरमाइश आ जाती है, तो फिर भाई सबकी फरमाइश हो जाती है और फिर राहत खुश हो जाती है। अच्छा जी, अब क्या करना है, ये जो मैं बादाम का पेस्ट इसके ऊपर डाल रही हूँ, बादाम और क्रीम, इसको अब मिक्स नहीं करना, ये ऊपर ही रहेगा। इसकी थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट बिरयानी है भाई। स्पाइसेस भी थोड़े से मुख्तलिफ हैं, कोई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं है, काली मिर्च का भी इस्तेमाल नहीं है। फिर देखें कि मैंने क्या सिखाया। बड़ा दिल चाहता है कि वो चीज़ें आप लोगों को सिखाऊं जो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में सिखाती हूँ। चलें प्लान करती हूँ मैं इसको, और वहाँ पे जो बेकरी में सिखाया, घर बैठे कोर्स हो जाएगा आपका, है ना। अच्छा जी, अब ये हो गया, हमने डाल दिया चिकन में नमक, आपके सामने डाल दिया था। अब ये सारे के सारे राइस आ जाएंगे। एक पत्ता और निकला भाई, कितने पत्ते डाल दिए थे। बे लीफ जो है ना, तेज पत्ता छोटे छोटे डाला करें, बड़े नहीं, ये बड़ा पत्ता है। खरीदते हुए भी ध्यान रखा करें, छोटा खरीदें। चले भाई, अब मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ, और अब क्या डालने वाली हूँ। अच्छा जी, अर्क़े गुलाब, थोड़ा सा जाएगा अर्क़े गुलाब, जितना है डाल ही देती हूँ, इतना है नहीं। अच्छा, इसके अलावा नमक को पाएंगे जी हद से बेजाय का। मेरा तजर्बा है तो मैं इसलिए पक्के हुए चावलों पे डालती हूँ। आपको जैसे आसानी हो, अगर आप उबले हुए में डालना चाहते हैं तो आप उबले हुए में ही डाल दीजिए। उबालने के दौरान में जैसे लोग डालते हैं ना, उसमें ये होता है कि आपके नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा जाती है, और यहाँ पर जो क्वांटिटी जा रही है बस वो उतनी ही जाएगी जितनी कि हमें ज़रूरत है। अच्छा, इस यखनी को मैं इस्तेमाल करूँगी लिक्विड के तौर पे। इसके अलावा चावल का पानी ये डालेंगे। पानी कहाँ जा रहा है, सारा बेस में तो जा रहा है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका चावल कितने पक्के हुए हैं और कितनी इसमें अब गुंजाइश है लिक्विड को ऐड करने की। लिक्विड हमारा दही भी है जो कि लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। इसके अलावा थोड़ी सी यखनी गई है। चलो भाई, हो गया। अब मैं जी इसमें घी डालूँगी। मेरा कपगीर जो है वो थोड़ा वैसा हो गया मसाले का, तो मैं घी भी नहीं डाल सकती हूँ, घी जाएगा ऊपर से। आज अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप लोग जो सालन बनाते हैं ना और उसमें आप चावल डालते हैं, ये एक गलत तरीका है। इस वजह से गलत है क्योंकि इसमें बिरयानी के चावलों पे फैट तो लगा ही नहीं है, सालन अलग चावल अलग। जब तक उस पर चिकनाई नहीं आएगी बिरयानी के एक एक चावल पे, बिरयानी नहीं है, पुलाव नहीं है। पुलाव पे तो आ जाती है क्योंकि हम उसमें लिक्विड ऐड करते हैं तो उससे आ जाती है। अच्छा भाई, अभी जो मैं अभी इस तरह से नहीं डालूँ, ज़रा सा घी मेल्ट हो जाए, मुझे ये कपड़ा रखना है और ये गई बिरयानी दम पे। ज़रा चीज़ें मैं रख दूँ, अपनी जगह को थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लूँ। आपको पता है किचन का वाइंड अप होना तरीक़े के साथ ये कितना ज़रूरी है। राइस है, चिड़िया को डाल दें। मेरे पास तो यहाँ चिड़िया नहीं, बिल्ली है हमारी चिड़िया नहीं है भाई, बिल्ली है और बिल्ली चावल खाती नहीं है। अब क्या करें, वरना हम बिल्ली को डाल देते। और सामान सिमट जाता है तो बंदा हल्का हो जाता है कि भाई चलो चीज़ें हट गई हैं। अब वैसे तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं है। अच्छा, ये पानी मैं रोकूंगी अभी, बट मैं चेक कर लूँगी कि अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं शामिल करूँगी, अदरवाइज़ मैं शामिल नहीं करूँगी। ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, अखरोट हैं हमारे पास? मेरे भाई मुझे बताएंगे। मैं सोचा अखरोट तोड़ना सिखाती हूँ आप लोगों को। मैं साबुत अखरोट कैसे निकालते हैं। हाँ जी, अगर है तो मुझे दीजिए। छिलके के साथ दीजिएगा अखरोट,
छिलके वाला चाहिए, साबुत वाले तो मेरे पास रखे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा जी, गाजर के हलवे में क्या क्या जा रहा है? गाजर के हलवे में मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगी मिल्क पाउडर है। इससे पहले मैंने आपको मिल्क पाउडर के साथ नहीं सिखाया, मुझे याद नहीं है कि मैंने सिखाया हो। और मिल्क पाउडर भी शामिल करूँगी, क्रीम शामिल करूँगी, इसके अलावा खोया भी जाएगा, चीनी है और पिस्ते हैं और अखरोट है, ये सारी चीज़ें जाएंगी। तो जब हमारा बनेगा गाजर का बहुत ही आला दावत राहत का स्पेशल गाजर का हलवा, ये आज आप लोग सीख रहे हैं। और ये भी फरमाइश है भाई, हमारे यहाँ के लोगों की फरमाइश है, आप लोगों ने भी फरमाइश की थी। बहुत शुरू में मैंने बनाया था, जब मैं यहाँ अब तक मैंने ज्वाइन किया था तो उस ज़माने में मैंने बनाया था, पर वो ज़ाहिर है कि काफ़ी टाइम हो गया, लास्ट सीज़न में किया था। तो अब उसकी ज़रूरत पड़ गई कि भाई दोबारा से बनना चाहिए, तो भाई बनाएंगे दोबारा। 50 दफ़ा कहेंगे तो भाई 50 दफ़ा बनाएंगे, क्योंकि चीज़ इतनी अच्छी होती है, सभी लोग कहते हैं कि भाई दोबारा बनाने में क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप बनाएं, हम जितनी बार कहें आप उस चीज़ को पकाएं, क्योंकि हम खाते हैं उसे एंजॉय करते हैं। तो इस वजह से, और बहुत सारे लोगों का ये भी फ़ायदा हो जाता है कि अगर कोई चीज़ उनकी मिस हो गई है तो ऐसे में उनको रेसिपी मिल जाती है। और इसके अलावा और बहुत सारा फ़ायदा सारे लोगों का क्या होता है कि अगर मैं रेसिपी फिर से बनाती हूँ वही वाली, तो नए सिरे से आपको बहुत सारी टिप्स मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिल जाती हैं जो मैंने उससे पहले उस रेसिपी में नहीं किया होता, वो सीखने को मिल जाता है। तो अगर रेसिपी रिपीट होती रहे तो ये आपका फ़ायदा है। और लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम बन रही, ये वाली बिरयानी मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो ये आप लोगों को जो सीखने के लिए मिल रही है, तो ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। और इसको जो पकाया जा रहा है उसका मेथड भी बिल्कुल अलग है। अच्छा जी, चलें जी, बातें मैंने बहुत करनी है भाई। अब मैं इसको भेजूंगी वहाँ पे, मंगाऊंगी हलवा, और आप सभी देखने वाले हैं ये हलवा कैसे बनने वाला है इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। मैंने कहा कि ये लग ना जाए, तो इसको मैंने हटा दिया। अभी गाजरें हो गई हैं नरम, देखें ऐसी बुझ जाएंगी, बिल्कुल ना सुकड़ जाएंगी। तो अब इसको अब क्या करूँगी भाई, मैं इसमें मैं ऐड करूँगी शुगर। आई थिंक इतनी काफ़ी है। टेस्ट कर लेंगे भाई, बीच में आप टेस्ट कर सकते हैं बड़े आराम के साथ, कोई मसला इसका नहीं है। और जब चाहें आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते कुछ चीज़ों में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, उसे फॉलो करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों में नहीं होते। अब इसमें हम ऐड कर सकते हैं, इसमें गुंजाइश होती है, यहीं पर ही आप ऐड कर लीजिएगा इस स्टेज पर ना। जब चीनी घुल जाए तो देखें कि जी हाँ, जितनी मिठास आपको चाहिए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ार से जो हम हलवा लेकर आते हैं, तो मैंने नहीं बनाया घर में, मेरे घर में आया बाज़ार से अभी ना कोई 3-4 रोज़ पहले की बात है। यार क्या हलवा था, मेरे से तो समझ में नहीं आ रहा था इसमें गाजर किधर है। गाजर के हलवे में गाजर नहीं, खोया खोया खोया। अरे तो खोया ही खाना तो कलाकंद ना लेके खा ले बंदा। बहरहाल मुझे कोई मज़ा नहीं आया। गाजर का हलवा बहुत अच्छी जगह का हो या फिर वो घर का हो, तो घर में बनाएं। घर में मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बाज़ार का जो हलवा होता है ना, उसमें क्या होता है, आपको नुकसान देने वाली क्या चीज़ उसमें है। सारी चीज़ें एक तरफ, वो गाजर के रंग को लाल रखने के लिए रंग काट का इस्तेमाल करते हैं। गाजर को उबालते हैं, उबालने के बाद उसमें रंग काट डालते हैं, और रंग काट डालने के बाद उसको छान लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं। अबे भाई क्या बचा गाजर में, आपने उबाल के पानी भी फेंक दिया और एक केमिकल उसके अंदर डाल दिया ताकि उसका कलर जो है वो बाकी रहे। तो उसके लिए आप जो है वो अब अपनी गाजर को लाल रखने के लिए, भाई एक बुराई थोड़ी है, अगर ये कलर है तो हम क्यों डालें भाई। जब घर में कोई चीज़ पक रही है हम थोड़ी डालेंगे उसके अंदर कोई केमिकल। अच्छा जी, अब क्या चीज़ डालेंगे जी, मिल्क पाउडर। अच्छा, इसको आंच से हटा के डालें। 1 किलो गाजर में तकरीबन पौनी प्याली मैंने ऐसे ही डाल दिया बस। किसी से कहा मैंने, कहा भाई इसमें मिल्क पाउडर डाल दो, उन्होंने मिल्क पाउडर जितना उन्होंने डाला मैंने डाल दिया। इसको मिक्स करेंगे, बिल्कुल आंच पे नहीं लेकर जाएंगे, यहाँ पे करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा होगा ना। तो बंदा जब बात करे ना तो पूरी बात करे, वरना अधूरी करके छोड़ देंगे ना तो फिर देखने वालों के जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। देखिए जी, अच्छा
मैंने इसलिए किया कि क्योंकि पाउडर मिल्क हमने डाला ना, पाउडर मिल्क डालेंगे तो ये अभी मिक्स नहीं हुआ तो ये बेस में लग सकता है, और जब ये लगेगा तो भाई फिर तो हलवा मज़े का नहीं होगा। चलें जी, अब राहत की टेस्टिंग। बहुत ही ज़रा सा पहले ठंडा करेंगे भाई, वरना मुँह जलेगा और फिर ज़बान पर छाला पड़ेगा और फिर मेरी मैं छुट्टी करेगा। अच्छा, देखा आपने किस तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया। अच्छा, मिल्क पाउडर डाल देने के बाद इसको कोई पकाने वकाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, भाई मुझे रबर स्पैचुला देंगे मैं अपनी, क्योंकि पूरी क्रीम जो है मेरे पास एक, तो मैं इसको पूरा यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ। तो क्रीम डालूँगी, थोड़ा रिच बनाएंगे इसको। पहले जब मैंने हलवा बनाया तो उसमें मैंने कोई क्रीम पाउडर मिल्क नहीं डाला था। हो गया मेरे पास, हो गया, मैंने कर लिया काम। घर के कामों के लिए रबर स्पैचुला को यूज़ करें। आपके घर में जो भी काम करता है या जो भी बर्तन धोता है ना, वो खुश हो जाएगा कि हाय मुझे साफ़ सुथरे बर्तन मिलते हैं। लेकिन एक काम किया करें कि जिस बर्तन को आपने रबर स्पैचुला से साफ़ किया है ना, उस बर्तन को में पानी डाल दिया करें, वो सूख जाएगा, पता ही नहीं चलेगा ये धुला हुआ है कि नहीं धुला हुआ। पता चला धुले हुए बर्तनों में गंदा बर्तन रख दिया, इतना साफ़ कर दिया आपने रबर स्पैचुला से। और ऐसे ही होगा। बिल्कुल सही सही कहानियाँ सुनाती हूँ मैं, पता नहीं राहत की आंखों ने क्या क्या देखा मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये सारी रियलिटीज़ हैं ज़िंदगी की। मैं इसको कोई ऐब नहीं कहती, ना मैं कोई ऐसा इसको काउंट करती हूँ, ये रियलिटी है। चलो फिर ये आ गया, मैं इसको टेस्ट करेगा। मेरे हिसाब से शुगर सही है, लेकिन मेरा ख्याल है दूसरे लोगों के हिसाब से मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी। अच्छा, मिठास जो है ना वो प्लेजेंट होनी चाहिए। मिठास प्लेजेंट होगी तो आप इन्जॉय करेंगे। अगर वो उसकी ओवर पावरिंग आएगी तो आप 1 चमचा 2 चमचे मैक्सिमम खा के तो रख देंगे। जब आप कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ को खाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो लजीज भी है, वो प्लेजेंट भी है, वो आपको अच्छी लग रही है। वैसे हलवे जो है ना 1-2 चमचे से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, क्योंकि हाई कैलोरी होते हैं, और दूसरे है कि आपको चीज़ का टेस्ट भी मिल जाए और आप बदपरहेज़ी भी ना करें, ये ज़्यादा बेहतर होता है। मैं हर चीज़ खाने की कायल हूँ। जो भी अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ें पैदा की हैं, हमें मना थोड़ी किया है अल्लाह ताला ने कि ना खाओ। हाँ, कहीं पे कोई परहेज़ है ऐसा जब मना कर दिया गया है बिल्कुल ही। अब जैसे शुगर पेशेंट है, वो तो एक भी चमचा खाएगा तो वहाँ तो भूचाल आ जाएगा, शुगर का जो लेवल है वो तो कहीं का कहीं हो जाएगा, तो उसको एहतियात करनी है। बाकी सारे लोग जो बिल्कुल सेहतमंद हैं वो भी सिर्फ 1 या 2 चमचे खाएँ और बस। उसमें मेवे का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। अच्छा, क्रीम में भी थोड़ा वो जैसे हीट लगती है तो वो मेल्ट हो जाती है ना, तो क्रीम भी ज़रा सी मेल्ट हो रही है। हाँ जी, ब्रेक में कितनी देर है? मैंने बिरयानी को चेक करना है जी। अच्छा जी, अब मैं क्या डाल रही हूँ उसमें? अच्छा, ये जो हमारे पास इलायची पिसी हुई थी, सिर्फ उसके बीज लिए हैं मैंने, ज़रा सी डाली थी ना हमने, मैं ज़रा सी और डाल दूँगी। मोटी मोटी इलायचियाँ ख़रीदा करें, जो सब्ज़ इलायची होती है ना, मोटी ख़रीदें। उससे ये होगा कि आपको प्रॉपर उसका एरोमा मिलेगा। अच्छा, सूखे सूखे बीज जो निकलते हैं ना, सूखे बीजों में कोई टेस्ट नहीं होता, कोई खुशबू नहीं होती, कुछ नहीं होता। अब मैं क्या करूँगी भाई, थोड़े से इसमें डालूँगी अखरोट। आज दिल चाह अखरोट नज़र आए ना, तो मैंने कहा कि चलो भाई, दिल चाह रहा है कि अखरोट तोड़ना सिखाते हैं आपको, सिखाऊंगी मैं आपको पूरा अखरोट साबुत कैसे निकलेगा। कोई फ्रीज़र में ना रखें, लोग आके बता देते हैं फ्रीज़र में रख दो। क्यों रख दो भाई, अखरोट तो वैसे ही टूट जाता है। मैं और मायदा दोनों तोड़ते हैं घर में, दोनों के साबुत निकलते हैं। अखरोट आ गए भाई, थोड़े से पिस्ता, साबुत पिस्ते। अच्छा जी, अब जाएगा खोया, फिर हटाएंगे इसको हम। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अरे मुझे आप वो दे दीजिए अर्क़े गुलाब, इसमें हम अर्क़े गुलाब डालेंगे भाई, ज़रा सा 1 आध चमचा डाल देंगे। अच्छा, मर्ज़ी है, डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें। खोया ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि हम दूध इसमें ऐड कर चुके हैं। अच्छा,
अच्छा, खोया ख़रीदते हुए ध्यान रखा कर कितनी सारी बातें मैं काम की करती हूँ, मेरे पास कॉल नहीं है, उसके बावजूद भी देखें मैं कहीं खामोश नहीं हुई। तो आपको कितनी सारी बातें बता दी। खोया ख़रीदते हुए ख्याल करेंगे, खोया आपको फुल फैट मिलना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं। ये हो गया। खोया चख के देखना चाहिए। प्याले में डाल दो। खोया सही है भाई, बिल्कुल सही है, उसमें कोई खटास नहीं है। सुबह सुबह आप गाजर का हलवा बनाएं और फिर गाजर का हलवा आपको चखने को भी मिले तो क्या ही बात है भाई। अच्छा, गाजर का हलवा नाश्ते में खाया करें। काम पे जा रहे हैं, थोड़ा सा 1 चमचा गाजर का हलवा खा लिया तो उससे ये होगा कि आपके लिए आपको एनर्जी मिलेगी और उसका फ़ायदा। गाजर का हलवा बेइंतहा फ़ायदेमंद है। लोग सर्दी में लौकी का हलवा बनाते हैं, क्यों? लौकी गर्मी में, गाजर सर्दी में। तो अब ये तो सेंस की बात है ना। चलिए जी, चखेंगे। आला आला आला, बहुत ही ज़बरदस्त। भाइयों को देखो तरस रहे होते हैं बेचारे, बस क्या करें, मशीनों पे बैठे हुए। बहुत ही ज़रा सा डालूंगी। चलिए जी, ये आ गया हमारा गाजर का हलवा, हो गया डन डन डन। आप सभी देखने वाले हैं इसकी प्रेजेंटेशन और इसके बाद आएगी बिरयानी की बारी। हाय हाय, कैसी आने वाली, आप सभी देखने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और राहत लगी है हलवा सजाने में। हलवा सजाने में भाई बड़ा मज़ा आता है, साफ बात है। मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आता है, चीज़ों के सजावट में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, मैं चांदी का बरख लगा चुकी हूँ, अखरोट इस पर लगा चुकी हूँ और अब बारी है जी, हाँ, इलायची, पिसी हुई इलायची थोड़ी सी ऊपर डालूँगी। क्या आला हलवा तैयार हुआ है कि मैं आपको यहीं से बता रही हूँ, ठीक है? मैं कहती हूँ मैं क्या बताऊँ, नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत आला हलवा तैयार हुआ है। और जी, ये साबुत पिस्ते हैं। अच्छा, नट्स जो हैं वो आप अच्छा डालें, क्योंकि ये हलवे के साथ नट्स खाने का जो फ़ायदा है ना वो बहुत है। आपको इसी वक्त फ़ायदा मिलेगा, अकेले अकेले जब भी खा रहे होंगे नट्स का फ़ायदा होगा, हलवे के साथ आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखें कितनी सारी बातें आप लोगों को पता चलती हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा खोया डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि हम ऑलरेडी उसमें डाल चुके हैं। बाज़ार वाले तो अंदर तो डालते नहीं हैं, ऊपर सजा देते हैं सारा। आप घर में बना रहे हैं, घर में आप सोच समझ के चीज़ बनाएं। और जी, मैंने इसको सजाया गुलाब के फूलों से। गुलाब का सीज़न है, सर्दी में गुलाब बेहतरीन आता है और बहुत ही प्यारे फूल मेरे पास आए हुए हैं। और आपको पता है ये राहत का ख़ास स्टाइल है कि भाई मैं अपने खानों को हमेशा से, जब से शोज़ मेरे शुरू हुए उस ज़माने से ही, ये मेरे थाल, यही मेरी चीज़ें, यही मेरा सब कुछ। तो ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है जो मैं अपनी चीज़ों, मेरी कुकिंग में आपको नज़र आता है, मेरी डिशेज़ में नज़र आता है, चाहे वो कोई सी भी हो। अरे कल वाली डिश का मैं आपको बताऊं, जो कल मैंने क्या बनाई थी, घरेलू स्टाइल मुर्ग कढ़ाई का सालन। ओ हो, ख़त्म, सालनों की लज्जतें ख़त्म थी उसके ऊपर, यकीन जाने वो इतना लजीज था। उसका मैं मसाला सिखा दूंगी आपको बनाना किसी प्रोग्राम में, अल्लाह करे कि मुझे टाइम मिल जाए, अल्लाह मुझे टाइम मिल जाए तो मैं आपको सिखाऊंगी। वो मसाला बना के रखे, बताऊंगी कि कितनी क्वांटिटी आप उसमें डालेंगे, बस वो बना के रख लीजिए। ज़िंदगी आसान, ख़वातीन की ज़िंदगी भाई आसान होनी चाहिए। एक तो बच्चों का पालना दुनिया का मुश्किल तरीन काम, उसके बाद घर का खाना पकाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम। तो इतनी मुश्किलात बेचारी ख़वातीन के लिए हैं, तो उनकी आसानी करूँगी ना। चले भाई, ये चीज़ें तो आ गई हैं यहाँ पर। भाई मुझे बताएंगे कि भाई कितनी देर है, कितनी देर है। आज कोई क्वेश्चन भी नहीं है, क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए, मैं पूछने वाली थी, क्या पूछना था मुझे, मैं अभी मुझे ख्याल आया था कि मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। किस बारे में पूछना था मुझे? अच्छा ये बताएं, गाजर में फेसबुक पे लिख दीजिएगा क्योंकि कॉल तो है नहीं ना। तो गाजर में कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं? ठीक है,
ये लिखें, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बड़ा नॉलेजेबल, पर वो वैनिश हो गया, यकदम वैनिश। कभी कभी होता है ना, हम लोग बात कर रहे होते हैं, एकदम से बातें करते करते एकदम से बात ऐसी आपके माइंड से वैनिश होती है। मेरे तो होती है, मैं बिल्कुल साफ बात बता रही हूँ कि मेरे तो हो जाती है, तो मैं क्या करूँ फिर याद करती हूँ क्या कह रही थी, क्या, अरे भाई क्या कह रही थी, तुम बताओ ना, अरे तुम बताओ ना। सुनने वाले ने सुनी नहीं थी किसी को नहीं पता होता हम क्या बात कर रहे थे, बात कहीं की कहीं निकल जाती है। अच्छा जी, अब आएंगे भाई बिरयानी को देखेंगे। और मेरे ट्रेडिशनल इतने सारे माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रखे हुए बर्तन, पर वो बारी नहीं आ रही है कि अभी फ़िलहाल मैं इन्हीं को इस्तेमाल कर रही हूँ। खोलें जी बिस्मिल्लाह करके। हाँ दिखाएं, गाजुरदा हलवा वखाएँ जी वखाएँ, हा, लग रहा है किसी की शादी का थाल सजा हुआ। आला, मैं एक काम करती हूँ, ये लाल है ना, चलें जी अब वखाएँ जी। अब देखें, दिल को खुश करें, ठीक है जी। यहाँ से देखें, मेरे भाई दिखाने वाले हैं, आप लोग देखें और खुश हों। दिखाया, हलवा दिखाया, हाँ। चले जी बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम। खुल जा सिम सिम, या ये देखें जी, हस्बे आदत राहत ने गीला कपड़ा रखा। ये देखें जी, बहुत काम का है ये गीला कपड़ा, बहुत ही काम का। आपके खाने में ऐसी खुशबू भरेगा ना, सारी खुशबुएं इसके अंदर। चूल्हा बंद। और अब जी हम बिरयानी को काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सोचा था, नहीं अभी एकदम ख्याल आया, इससे करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी भी इतने जल्दी ना निकालिएगा, जब आप दम से हटाएंगे उसको कम से कम 15 मिनट कपड़े के साथ ही इंतज़ार करेंगे, ठीक है। उसके बाद बिरयानी को निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या खुशबू आ रही है यार, बहुत ही आला। भाइयों, आज की जो बिरयानी है ना, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, और सफ़ेद है तो और भी चांद लग गए हैं इसके ऊपर। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये गर्म हो रहा है अभी, तो मैं ज़रा सा इसको पकड़ के तवे को ज़रा सा जगह पे करूं। ये इतना आसान काम नहीं होता है लाइव शो में इतने बड़े बड़े देगचों में खाना पकाना, बिल्कुल आसान नहीं है। ये हमारे यहाँ का बंदा लाया था 12 किलो का तवा, मेरी तो कमर ही ख़त्म हो जाएगी इसमें। चलें जी, अब हो गया ना सही। लाइन जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ा करें। चलो जी, बासमती चावल पक्के हैं, देख लें जी। हमारी एक मेरे बहन की दोस्तों में से थी, तो उनके घर में एक दावत थी, तो उन्होंने कहा, एक बात बता रही हूँ मैं चावल के बारे में, तो खाना डिसाइड हुआ कि भाई क्या खाना पकने वाला है, तो उन्होंने कहा जी बिरयानी पक रही है। आवाज़ लगा थी, भाई बिरयानी बासमती में पकाना, सेला में ना पकाना। और वो ज़रा तजर्बेकार खातून थी, तो उन्होंने ये आवाज़ लगाई। देखें जी, आ गई मेरी बिरयानी। अब होगी इसकी सजावट, राहत का अपना स्टाइल। मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि भाई आप अपने घर में दावत करते हैं तो कोरमा है, बिरयानी है, लगाएं चांदी दा वर्क। बहुत ही आला क्वालिटी का चांदी का वर्क है। सब चीज़ें बड़ी स्पेशल जगह से आती हैं भाई हमारे यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुआ। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है हमारे गुलाब के फूलों की। क्या खूबसूरत फूल हैं भाई। मैं अपनी बिरयानी, अच्छा सूखे फूलों से नहीं सजा रही हूँ मैं इसको, मैं इसको ताज़े से सजा रही हूँ।
हमने दोनों चीज़ों में गुलाब का इस्तेमाल किया, लेकिन दोनों में ही उसका टेस्ट आप बड़े आराम के साथ उसको कहेंगे वाह, ये अपनी जगह और ये अपनी जगह, ये बिल्कुल मुख्तलिफ और ये बिल्कुल मुख्तलिफ, जबकि दोनों में ही गुलाब का टेस्ट है। तो जी बहुत ही आला बिरयानी, कल मैंने आप लोगों को सिखाया था ना, ज़रूर देखिएगा। बिरयानी आ रही है और मैं एक बात को अप्रिशिएट बहुत करूँगी, हमारी मैनेजमेंट के पास से फरमाइशें बहुत आला आती हैं और मुझे बनाने के बाद इंतहाई खुशी होती है। वो मुझसे 50 दफ़ा कहेंगे, मैं 50 दफ़ा बनाऊँगी, ठीक है। मुझे पसंद है कि वो मुझसे कहते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो ये अप्रिसिएशन का एक तरीक़ा है कि जिस तरह से वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने फरमाइश कर दी तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अप्रिशिएट किया उसको। चले जी, बहुत ही आला खाना, दावत कर लें अपने रोज़मर्रा के खानों में, ये खाने रोज़मर्रा बनते हैं, लेकिन वो कितने स्पेशल हो गए ये आप सभी लोगों के सामने। अच्छा जी, रेसिपी तो आप लोग लगाएंगे, आप कार्ड लगा दीजिए, सारे लोग इसकी रेसिपी लिख लें। मैं गाजर के हलवे की रिपीट करती हूँ क्योंकि गाजर के हलवे की तो मेरा ख्याल है आपके पास नहीं आई होगी। अच्छा जी, गाजर का हलवा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? गाजर का हलवा बनाने के लिए आपको चाहिए 1 किलो गाजरें, बहुत अच्छी वाली लेंगे, थोड़ी सी मोटी लेंगे और धो के छील के उन्हें घिस लेंगे। और उसके अलावा इसमें मैंने डाला है, जब उसको मैंने पकाने के लिए रखा तो मैंने उसमें इलायची का पाउडर डाल दिया था और इसके अलावा मैंने उसमें शामिल किया था घी इलायची डालकर हमने मिक्स किया और ढक कर गाजरों को पकने के लिए छोड़ दिया। गाजरें जब नरम हो गई, बुझ गई, सुकड़ गई, सारी चीज़ें बता दी हैं, अब कोई भी चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग की नहीं है। तो फिर उसके अंदर मैंने अब चीज़ों को शामिल करना शुरू किया। उसमें मैंने चीनी डाली, चीनी डालने के बाद ज़रा सी देर पकाया ताकि चीनी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें मैंने पाउडर मिल्क डाला, चूल्हे से हटा के डाला, उसकी वजह मैंने आपको बता दी थी। सारी चीज़ों को मिक्स किया अच्छी तरह से। फिर मैंने थोड़ा सा इसमें मेवा डाला, क्रीम डाली, क्रीम बहुत थोड़ी सी है, 3-4 खाने के चमचे आप डाल दीजिए। उसके बाद इसको सबको मिक्स किया अच्छी तरह से, थोड़ी सी देर उसको भून लिया क्योंकि हमने क्रीम डाली ना, तो क्रीम से थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है, तो इस वजह से उसको हमने ड्राई किया। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा फीका लगा तो मैंने चीनी को और शामिल उसके अंदर कर दिया। उसके बाद हमने थोड़े से और मेवे डाले, ख़त्म भाई, ज़रा सा खोया डाला, मिक्स किया, चूल्हे से हटाया और अपनी जगह पे उसको पहुंचा दिया। तो देखें यहाँ पर बहुत ही आला खाना तैयार हुआ है। और आप सभी लोग देखेंगे कि कितने लगे हैं चांद, तो यहाँ पर लगे हैं जी बहुत सारे चांद, आप सभी लोग देख रहे हैं और बहुत ही आला खाना हुआ है तैयार। आपसे होने वाली है मुलाकात इस खाने के बाद अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है? बहुत ही आला होने वाला है और आपकी फरमाइश पूरी होने वाली है। आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।